हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड को डिटेल में समझे थे, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। वहाँ हम नोमेनक्लेचर को स्किप किए थे बिकॉज हम इसको चाह रहे हैं कि एक सिंगल प्लेलिस्ट बनाकर क्या करेंगे, सिंगल प्लेलिस्ट बनाकर, और जितना भी नोमेनक्लेचर है, चाहे हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, अल्डिहाइड कीटोन हो गया, अल्केन अल्किन अल्काइन हो गया, यानी जितना भी है सबको हम एक साथ करा दें। या फिर अगर आप चाहें कि नहीं सर, आप एक काम कीजिए, आप चैप्टर वाइज ही करा दीजिए। चैप्टर वाइज मतलब हो गया जैसे हेलो अल्केन हेलो एरिन्स का नोमेनक्लेचर इसी लेक्चर में करा दीजिए, मतलब इसी चैप्टर के साथ, या फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर का उसी में करा दीजिए। यानी आप क्या कीजिए सर, आप चैप्टर वाइज करा दीजिए। तो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप बताइए कैसे कराना है। मेरा मन है हम सिंगल प्लेलिस्ट के थ्रू करा दें। एंड वन थिंग हम जो आपको कहेंगे, ये टॉपिक बहुत इजी है, इस पे क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। बट आपसे हम चाहेंगे आप प्लीज कमेंट बताइए कि हम कैसे कराएं, सिंगल प्लेलिस्ट के साथ कराएं या फिर चैप्टर वाइज कराएं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम कोशिश तो किए थे कि ये 10.4 और 10.5 यानी हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स इन दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक साथ करा दे। बट ट्रस्ट मी, हम आज पूरे दिन भर में 4 से 5 बार रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं। वीडियो लंबा भी जा रहा है, मेरे बगल में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इसके कारण से बहुत दिक्कत हो रहा है। इसीलिए हम इसको पार्ट वाइज पार्ट करके जल्दी जल्दी एक एक करके अपलोड कर देंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम आपको साथ ही साथ लाइन बाय लाइन NCERT का एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। कहने का मतलब हो गया, अगर आप देखेंगे, जैसे अगर हम ये अल्कोहल का पढ़ा देंगे तो NCERT में जो ये लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ के पूरा एक्सप्लेन कर देंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं कि जो हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स को जो पढ़ना है इसमें, वो क्या पढ़ना है, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा, हेलो एल्केन्स ऐसे दिखेगा, और सेकंड हेडिंग लाइएगा हेलो एरिन्स। अब आपके NCERT में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखा हुआ है हेलो अल्केन का, एक तरीका है कि हम अल्कोहल से बना सकते हैं, दूसरा तरीका है हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, जिसमें कि आप एक बार अल्केन्स को यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, फिर हम एल्कीन से भी बना सकते हैं, और थर्ड एल्काइन से भी बना सकते हैं। आपके NCERT में एल्काइन नहीं दे रखा हुआ है, बट हम एक साथ करा देंगे ताकि एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। तीसरा मेथड जो दे रखा हुआ है वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें आपको NCERT में दो नेम रिएक्शन दे रखा हुआ है, एक है फिन-केल्स्टीन रिएक्शन और दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। वही अगर हम हेलो एरिन की बात करें तो इसमें जो पहला मेथड है वो है एरोमेटिक रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आपकी किताब में इस तरह से दे रखा हुआ है। अगर आप टॉल्यूइन लेंगे और इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो एक केस में ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो पे Cl आएगा, और दूसरा वाला पैरा बनता है। और सेकंड जो दे रखा है वो है आपको सैंडमियर रिएक्शन। क्या है? सैंडमियर रिएक्शन। सो ओवरऑल अगर हम कहें तो हेलो अल्केन या हेलो एरिन, इसी को आप क्या कहते हैं दूसरे नाम से, और अल्काइल हैलाइड, और इसको एराइल हैलाइड, लास्ट लेक्चर में बता चुके हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको इसके थ्रू 3 नेम रिएक्शन देखने को मिल रहा है, फिल्केनस्टीन, स्वार्ट्स एंड सैंडमियर, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग अल्कोहल को कवर करेंगे और बाकी को अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी GMP जो दे रखा है अल्कोहल से बनाने का, इसमें कई सारे रिएजेंट अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है इस रिएजेंट के साथ प्रोडक्ट, रिएजेंट ध्यान में रखना हुआ है कि हाँ, किसको कॉन्क HCl ZnCl2 को ही लुकास कहते हैं, हम आगे बताएंगे भी ये रिएजेंट। बट इससे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है, और इसके लिए मैकेनिज्म का आना जरूरी है। नाउ अब होता क्या है कि अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने लगते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से कोशिश रहा है कोरिलेट करके पढ़ा जाए ताकि टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो। इसीलिए हम क्या किए हैं, ये सारा जो मैकेनिज्म है एक साथ हम एक जगह लिख दिए हैं, और यहाँ से आपको हम कंपेयर करा देंगे
आप बस इसी को एक बार देख के चल जाइएगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक्स को समझना जरूरी है, तभी आप ये सब चीज़ को समझ पाएंगे। तो चलिए थोड़ा बेसिक्स पे आते हैं, एंड ट्रस्ट मी, आप ये 2-3 मिनट दीजिए अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमेशा हम कहते आ रहे हैं कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है, तो आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, और दूसरा लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। देखिए, हम लोग बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि याद कीजिए CH3Cl जो हम लोग पढ़ते हैं, और एक न्यूक्लियोफाइल सेफ और OH- ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस पर आके अटैक किया और इस Cl को निकाल दिया, जिससे कि हमारा अगर OH- है प्रोडक्ट, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, तो आपका OH यानी मेथनॉल बनता था Cl-। अब इसमें आप आइडेंटिफाई करिए, तो इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते थे, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते थे, और यहाँ से जो Cl निकला इसको लिविंग ग्रुप कहते थे। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल लेते हैं। यही अगर हम ले लेते थे, से फॉर OH ले लेते थे, और अगर अब आपको कह रहे हैं अब आप OH- या फिर एक न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करके इसको निकालिए, तो अब ये पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज यहाँ से जो OH- अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं लिविंग ग्रुप को एज ए लिविंग ग्रुप, क्या करें एज ए लिविंग ग्रुप, तो ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इसका हम लोग तरीका क्या करते थे, OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते थे, जिसका कॉमन मेथड है H+ की मदद से हम लोग इसको प्रोटोनेट करते थे, जिससे कि ये OH2 पॉजिटिव बनता था। और अब ये पॉसिबल है कि यहाँ से OH2 निकल जाए, ठीक है, और अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम SN1 SN2 के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सिंपली बात कर रहे हैं कैसे एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच का रिएक्शन होता है, और कैसे एक अच्छा लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो निकलेगा, नहीं है तो हम बनाकर उसको निकालेंगे। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, और ये जो हम देख रहे हैं ये सारा जो अल्कोहल दे रखा ROH, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एंड ये सिस्टम इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जिससे ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब ये जो अलग अलग हम लोग मैकेनिज्म को समझेंगे, बट उसी को हम एक साथ लिखकर आपको कंपेयर कराने की कोशिश किए हैं, यहां से आपको इजीली समझ में आएगा। अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि ROH न्यूक्लियोफाइल क्यों है, फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है कंप्लीट है, साथ ही साथ लोन पेयर अवेलेबल है, इसलिए ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इसको आप कैसे देखेंगे, यहाँ अगर HBr में से निकालेंगे तो आपको H+ निकलेगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ZnCl2 में Zn2+, जो कि ट्रांजिशन मेटल है, इसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह कर करके आपको इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो जैसे ही ये इस पर अटैक किया, सिमिलरली ये इधर अटैक किया H+ पे, ये इधर अटैक किया, ये इधर अटैक किया, ये इधर अटैक किया। कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर चुके ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब जैसे ही अटैक किया आपका ये सिस्टम फॉर्म किया सभी केस में। उसी तरह जिस तरह से यहाँ पर OH पे H+ का अटैक करके ये सिस्टम फॉर्म किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स में देखिए, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप था तो निकल गया, अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, सभी में क्या हो रहा है, अच्छा लिविंग ग्रुप, इसी कारण से ये निकल गया। और निकलेगा तो साथ ही साथ X- अवेलेबल रहेगा, और यही X- आके इसको अटैक करके निकालेगा, जिसके कारण RX बनेगा, सारे केस में वही बनेगा। तो हमारा फाइनली RX एज ए प्रोडक्ट आ गया। अब यहीं पर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये निकलेगा क्यों, एक बार हम फिर से इरेज कर देते हैं। इतना आप समझ गए ना कि कैसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसके कारण ये अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जा रहा है, और अब ये निकल जा रहा है। अब ये निकलेगा ही क्यों, इसको समझिए। याद कीजिए, जब आप नॉर्मली H एक कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं तो इसमें होता क्या है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। लेकिन जैसे ही एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है, होना चाहिए तो सेंटर पे, बट Cl एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण इसको अपनी तरफ खींचता है। इस कारण से हम कह देते हैं ये डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव कैरेक्टर होता था। वही यहां पर क्या है, जब OH है यहां पर जब पॉजिटिव है, वही काम अभी भी होगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, अब ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये जो R बेसिकली आपका कार्बन है, इस पर डेल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर रहा है। और जैसे ही डेल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, यानी ओवरऑल ये क्या बिहेव कर गया, एज इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें ये सिस्टम आपका अब एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। अब एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा,
जिससे कि आपका RX एज ए प्रोडक्ट बना। अगर आप इतना बेसिक समझ चुके हुए हैं, देखिए स्टूडेंट्स अब इतना टाइम क्यों लिए ये कोरिलेट कराने के लिए, ताकि आपको फील करा सके। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके मैकेनिज्म समझते हैं। अब आपको देखिएगा समझने में बहुत आसानी होगा। मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चन को समझ लेते हैं जो हमेशा पूछा जाता है। पहला, ये अलग अलग रिएजेंट दे रखा हुआ है तो हमेशा एक क्वेश्चन बनता है बेस्ट रिएजेंट कौन सा है जिससे कि हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो उसका आंसर है ये थायोनिल क्लोराइड। ऐसा क्यों है? बिकॉज आप देखिए यहाँ दोनों ही गैस है, तो जैसे ही RCl बनेगा और ये दोनों गैस है, ये सिस्टम से स्केप कर जाएगा, तो जैसे ही स्केप कर जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ RCl बनेगा, तो हमें प्यूरिफिकेशन मेथड में डिफिकल्टी नहीं मिलेगी, इसलिए ये क्या है? बेस्ट मेथड। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमेशा कि लुकास टेस्ट पर अभी होता क्या है। ये जो आप रिएजेंट देख रहे हैं कॉन्क HCl और ZnCl2 को, इसी को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। और इसी की मदद से हम लोग करते क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और इसी को हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। और इसी पर इस नीट में क्वेश्चन भी आया है, नीट 2022 में लुकास टेस्ट पर, जो हम लोग स्लाइड्स में आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और इसमें होता क्या है, आपको इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है और इसी के मदद से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए एक एक करके मैकेनिज्म देखते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लुकास की। तो देखिए जैसा कि बोले, अब आप समझ गए ना, अब आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ROH एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ZnCl2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको दे देगा। देने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और जो ले रहा है उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना कि इस पर पॉजिटिव क्यों होगा, इस पर निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ले रहा है। मान लीजिए इसके पास 10 रुपया था, इसके पास कुछ नहीं था, अब ये 5 रुपया दे दिया इसके पास, या फिर आप मान लीजिए 4 रुपया दे दिया, इसके पास 6 बचा, तो पहले से तो कम हो गया ना, तो पहले से तो कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज इसको कुछ तो मिला, गेन किया, कुछ तो मिला, गेन किया, तो निगेटिव चार्ज। तो केमिस्ट्री में हम लोग इसको ऐसे ही दिखाते हैं, जो लॉस कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, जो गेन कर रहा है निगेटिव चार्ज। हम प्रॉपर बेसिक से ले चल रहे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। अब आप समझ गए होंगे कि अगला स्टेप में ये बॉन्ड ऐसे क्यों टूट रहा है, जो हम आपको पीछे एक्सप्लेन करके आए हैं, बिकॉज ये वाला कॉन्सेप्ट है ना इलेक्ट्रॉन का। तो अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जा रहा है, तो ये जो R है इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और ये क्या हो गया, एक कार्बोकैटायन हो गया। और दूसरा चीज क्या बन रहा है, OH ZnCl2 माइनस। अब आप एक चीज समझिए, अगला चीज क्या दे रखा हुआ है, HCl। HCl में से Cl माइनस आएगा जो इस R प्लस पर अटैक करके आपको RCl बना देगा, और वो H प्लस इसके साथ रिएक्ट करके यहां से देखिए H2O निकल जाएगा और साथ ही साथ ZnCl2 हमारा एज ए कैटलिस्ट रीजनरेट। तो देखिए प्रोडक्ट भी मिल गया RCl, बाय प्रोडक्ट H2O भी निकल गया, और कैटलिस्ट जो यूज किए थे वो रीजनरेट भी हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अब यहां से समझते हैं कि लुकास टेस्ट अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में मदद क्यों करता है। आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है। इमेजिन कीजिए ये अल्कोहल अगर से फॉर 1 डिग्री रहा होगा, CH3 CH2 OH, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं CH3 CH OH CH3, ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अब एक और थर्ड लेते हैं हम लोग, OH मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब आप यहां ध्यान से समझिए, अगर यहां से कार्बोकैटायन बन रहा है फाइनली हमारा, यहां से देख रहे हैं, तो अगर हम यहां से कार्बोकैटायन बनाएंगे तो 1 डिग्री बनेगा, यहां से बनाएंगे तो 2 डिग्री बनेगा, और यहां से बनाएंगे तो 3 डिग्री बनेगा। तो आप खुद सोचिए ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो तीनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं? यही रीजन है कि लुकास टेस्ट से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करते हैं। और यही अगर आप देखेंगे तो क्लास 12th में ही आपको अलग चैप्टर जो दे रखा हुआ है अल्कोहल फेनॉल ईथर, इसमें साफ साफ दे रखा हुआ है, देखिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, जो कि आपको ROH के साथ रिएक्शन करा के रखा हुआ है। अब देखिए क्या लाइन दे रखा हुआ है, द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ दिस ऑफ 3 अल्कोहल्स, कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, विथ HCl
डिस्टिंगाइजेस देम फ्रॉम वन अनदर। कैसे, समझ गए ना? अब इसको देखिए होता क्या है। अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन लुकास टेस्ट। जैसे ये हम एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, इसमें हम अल्कोहल ले लिए थे, मान लेते हैं अल्कोहल है, और इसमें हम क्या दे दे रहे हैं, ये लुकास टेस्ट है, ये रिएजेंट है, इसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, और ये सॉल्युबल है। तो हमें मालूम है रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिसमें कि आपको अल्काइल हैलाइड बनेगा, और ये अल्काइल हैलाइड क्या है, ये इनसॉल्युबल है, जिसके कारण से ये जो सॉल्युबल सॉल्यूशन होता है ये टर्बिड इन नेचर है। अब आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी तुरंत बनेगा, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी नहीं बनेगा। वही चीज है, इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली एज दे फॉर्म हाइलाइट्स इजली, while primary alcohols do not form turbidity at room temperature। अब आप समझ गए होंगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी पे देखिए नीट 2022 पे क्वेश्चन आया है। In Lucas test, primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with conc HCl, ZnCl2 known as Lucas reagent। Statement true है। Primary alcohols are most reactive। Statement false है। तो first is true, second is false। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी समझा दिए। अब हम लोग वापस आते हैं हमारे बाकी के मैकेनिज्म पे। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग बाकी का भी समझते हैं। ROH ले लीजिए। अब आप यहां देखिए NaBr H2SO4 का अगर आपस में रिएक्शन होगा तो आपको क्या निकल कर आएगा, HBr और NaHSO4 माइनस। बेसिक आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो यहां से क्या होगा, अगला स्टेप में ये जो HBr आएगा। अब आप समझ गए होंगे ना कि कैसे ROH HBr के साथ रिएक्शन करेगा। यहां से H+ निकलेगा जो कि इसको प्रोटोनेट करेगा। अब हम स्पीड में बढ़ रहे, अब आप समझ रहे होंगे ना हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। और जैसे ही हुआ ये अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। ओवरऑल क्या था, ये न्यूक्लियोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल था, अब ये एक लिविंग ग्रुप है। तो अगले स्टेप में Br माइनस आएगा, अटैक करेगा, निकाल देगा, जिससे कि आपका RBr बना। यहां से NaHSO4 भी हमारा मिल गया, और यहां से जो माइनस ऑफ H2 होगा वो भी मिल गया। तो तीनों ही दिख गया हमको। समझ में आया कि कैसे हुआ? सबसे पहले समझते हैं PX3 का। यहां पर देखिए, यहां पर आपको ध्यान क्या देना, या 3 यूनिट ले रहे और 3 यूनिट बन रहा है, इसी को समझना जरूरी है। ROH अगेन एक न्यूक्लियोफाइल है, PX3 इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि X क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ डेल पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, और फॉस्फोरस पेंटावेलेंट भी होता है तो यहाँ ट्राइवेलेंट दे रखा हुआ है। अगेन इस तरह से आया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो ROH पॉजिटिव, PXXX माइनस। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे ROH Zn पर अटैक करेगा तो पॉजिटिव निगेटिव, उसी तरह इस पर अटैक करेगा तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव, उसी तरह इस पर अटैक करेगा तो पॉजिटिव निगेटिव। कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए हम एक साथ कंपेयर करा दिए। अब देखिए जैसे ही ये हो गया, अगले स्टेप में ये माइनस ऑफ X माइनस निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, ROH पॉजिटिव, PXX। अब ये जो X माइनस है वो X माइनस इस पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। अब आप समझ पा रहे हैं ना ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, क्योंकि हम पीछे एक साथ ही एक्सप्लेन कर दिए थे, अब हमको बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं एक RX बना और दूसरा आपको POH X और X बना। तो एक अल्कोहल हम यूनिट लिए जिससे एक RX बना और दूसरा मेरा बाय प्रोडक्ट ये आया, लेकिन हमारा बाय प्रोडक्ट तो H3PO3 दे रखा हुआ है। तो होता क्या है, सेकेंड स्टेप में जब हम लोग ROH का रिएक्शन कराते हैं तो हम यही यूनिट लेते हैं, जो POH X2 दिया है इसको हम यहां एक्सप्लेन करते हैं। फिर से वही काम करेंगे, ROH POH XX अगेन अटैक करेगा तो जिससे कि आपको ROH पॉजिटिव बना, POH XX और यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ X माइनस होगा, तो फिर से हम लिख सकते हैं ROH पॉजिटिव, POH X, और अगले स्टेप में फिर से X माइनस आकर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, जिससे कि हमारा RX मिला और दूसरा क्या बना, POH OH X। देखिए हम एक और यूनिट ROH लिए तो उससे एक और यूनिट RX बना। तो अभी तक कितना यूनिट हो चुका है, एक यूनिट से एक यूनिट, अगेन एक और यूनिट से एक और यूनिट। तो अभी तक 2 यूनिट ROH ले चुके हैं जिससे हमारा 2 यूनिट RX मिला है, और फाइनली हमारा अभी ये जो इस केस में है POH OH X बना है। फिर थर्ड स्टेप में हम एक और ROH लेंगे, फिर हम इसी से रिएक्शन कराएंगे POH OH X। अब आप समझ गए फिर से RX बनेगा
और अब फिर से POH OH OH। अब आप ध्यान दीजिए, जब तीनों हैलोजन लगा था तो एक बार रिएक्शन करके एक X की जगह एक OH आ रहा है, फिर से रिएक्शन करा रहे हैं तो फिर से X हटा, फिर से X हटा और फिर से एक और OH आया। तो ऑब्वियस सी बात है अगले स्टेप में फिर रिएक्शन कराएंगे, फिर से X हटेगा और फिर से उसके जगह OH आ गया। और इसी को जब आप रीअरेंज करेंगे यहाँ से तो हम इसको लिखते हैं P डबल बॉन्ड O OH OH X। तो देखिए 1 2 3 H3 1 2 3 PO3, तो H3 PO3 हमारा निकल के आया कि नहीं, और यही इसका मैकेनिज्म था। आपको क्या याद रखना है जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, जब हम PX3 के साथ रिएक्शन कराते तो H3PO3 बनता है, और जब PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो POCl3 बनता है। इसी को अब हम लोग समझते हैं। सेम काम यहां पे भी करेंगे। अगेन PCl5 पे इसको अटैक करेंगे, तो या तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, चाहे हम वैसे ही फिर से लिख के दिखा देते हैं। उसी तरह से PCl4 Cl माइनस, नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ Cl माइनस जाएगा तो आप क्या लिखेंगे ROH पॉजिटिव, PCl4 वो Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, जिससे कि आपका देखिए RCl बना प्लस POH 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl हो गया। RCl हमारा मिल चुका है। देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आएगा इस तरह से और एक Cl को निकाल देगा। अब इसका रीजन क्या है, पीछे भी अगर आप देखे होंगे तो हम P डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हम किए क्या है, बेसिकली पहले हम प्रॉपर लिख के दिखा दे रहे हैं Cl Cl Cl, और यहाँ से माइनस ऑफ Cl माइनस निकलेगा, वही Cl माइनस इस H प्लस को ले लेगा, जिसके कारण P डबल बॉन्ड Cl 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 प्लस HCl। तो देखिए POCl3 मिल चुका है, HCl भी मिल गया, और हमारा प्रोडक्ट तो था ही। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी P डबल बॉन्ड बन रहा है, पीछे भी P डबल बॉन्ड बन रहा था। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, जब कभी भी P डबल बॉन्ड बनता है, मतलब फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर। अगला आपको जो दे रखा हुआ है फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2। अब देखिए यहाँ पर PX3 डायरेक्ट दे रखा था, यहाँ पर रेड फास्फोरस अलग और X2 अलग दे रखा हुआ है, और ये दोनों कंबाइन करके आपको बनाता क्या है, PX3 ही बनाता है, और इसको कहते हैं इन सीटू मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो जिस तरह से इसके साथ रिएक्शन करके RX बनाता है, उसी तरह इसके साथ भी वो RX बनाएगा। नाउ फाइनली जो हम लोग बात करेंगे थायोनिल क्लोराइड की, वंस अगेन फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल S डबल बॉन्ड Cl Cl इलेक्ट्रोफाइल, इस तरह से आया, अटैक किया, ओपन क्लोज, और एक Cl निकल गया। ठीक है, अगर हम एक एक स्टेप करके भी दिखाएं तो देखिए OH पॉजिटिव SO माइनस Cl Cl, नेक्स्ट स्टेप में माइनस, मतलब ये वापस आएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है तो एक Cl माइनस निकलेगा, ROH पॉजिटिव S डबल बॉन्ड O Cl। अब ये जो Cl माइनस निकला है वो Cl माइनस इस H प्लस को ले लेगा, जिसके कारण अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या मिल रहा है, RO S डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl। हमारा HCl आ चुका है, अगले स्टेप में इसी को लिखकर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप में क्या है, RO S डबल बॉन्ड O Cl। अगले स्टेप में आप क्या कहेंगे, ये जो लोन पेयर है ये इस तरह से रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये बेसिकली डबल हेडेड एरो ही जाएगा, वापस ये इधर आ सकता है। तो होता क्या है इस केस में, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तरह से हम दिखा दिए, बेसिकली होता क्या है, ये जो Cl के पास जो लोन पेयर अवेलेबल होता है, और अगर आप ध्यान देंगे किसी भी सिस्टम में अगर गैस निकल रहा है तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ता है, और जैसे ही सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ता है तो रिएक्शन फेवरेबल हो जाता है। तो Cl आता है, ऐसे अटैक करता है, और ये बॉन्ड इधर आता है और ये बॉन्ड इधर टूटता है, जिससे कि आपका RCl बनता है प्लस SO2 बनता है, और पीछे हम आपको HCl दिखाई दिए थे, इसलिए इसको SNI मैकेनिज्म भी कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट जैसा कि आपको हम कहे, हम SN1 SN2 इसके फेरा में नहीं पढ़ रहे, बट फिर भी आप समझ लीजिए SNI होता है। तो सभी का मैकेनिज्म समझ में आ गया, कैसे हुआ, कोरिलेट भी करा दिए, पूरा बेसिक्स भी बता दिए। अब हम लोग फाइनली ये NCERT का जो लाइन दे रखा हुआ, एक बार इसको रीड कर लेते हैं और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी OH ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन
यानी Cl आ गया OH की जगह, विथ अलग अलग रिएजेंट हेलोजन एसिड यानी इसी को कहते हैं HX को कहते हैं, फास्फोरस हैलाइड PCl5 PCl3 थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इनके साथ करा सकते हैं। थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड, समझ में आ रहा है ना क्यों? बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड along with gases SO2 and HCl, ठीक है। The two gaseous products are escapable, hence reactions give pure alkyl halide, समझ गए। The reaction of primary and secondary alcohol with HCl required the presence of ZnCl2, while tertiary simply conducted by simply shaking। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बनता है तो 1 डिग्री के कारण 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री के कारण 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री के कारण 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसमें ZnCl2 अगर हम नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कार्बोकैटायन का ही था। वही अगर हम HBr के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड बनता है। वही गुड इल्ड्स ऑफ Ri यानी अल्काइल आयोडाइड कराना है तो हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? बाय हीटिंग अल्कोहल विथ सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड, यानी हम ROH लेते हैं प्लस Ki लेते हैं और साथ ही साथ अब एसिड में हम लोग ऑर्थोफॉस्फेरस एसिड लेते हैं। अब रिएक्टिविटी कह रहा है अल्कोहल का 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये भी आप समझ चुके हुए हैं। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड यानी PBr3 या Pi3 आर यूजुअली जनरेटेड इन situ, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड विथ ब्रोमीन एंड I2 यानी दिस रिएक्शन। इतना अगर आप समझ गए हैं, अब अगला देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट either by passing dry halogen chloride gas through a solution of alcohol or by heating a mixture of alcohol। यानी इतना लाइन जो दे रखा इसका कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिकल बता रहा है कि हम लैब में ये रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे। मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, ये जो पूरा अल्कोहल है ये हम एलिफेटिक अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है। अगर आर के जगह हम एरोमेटिक ले लेंगे यानी अगर हम फेनॉल ले लेंगे तो उसके साथ ये सारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, उसी को कह रहा है। देखिए, the above methods are not applicable for the preparation of aryl halides because the carbon, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन phenols has a partial double bond character and is difficult to break। यही चीज हम जब फर्स्ट लेक्चर जब हम ये पढ़ाए थे, जिसमें हम ये PYQ सॉल्व कराए थे इस लेक्चर में, तो यहाँ हम अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। देखिए उसी का हम स्नैपशॉट लगा कर रखे हुए। ये जो आप देख रहे हैं फेनॉल, ये फेनॉल इसका जो लोन पेयर है ये इस तरह से रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा और जैसे ही डीलोकलाइज हो जाएगा तो यहाँ पर एक टाइम पे ये सिंगल बॉन्ड है, एक फिर अगले टाइम पे वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी अगर हम प्रॉपरली लिख कर दिखाएं तो अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये आप पढ़े हुए भी है, बेसिक्स है, तो अगर हम इसको अगले स्टेप में लिखेंगे तो आर ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, ये इधर आया, ये इधर आया, इधर गया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, तो ओवरऑल अगर इसका हम हाइब्रिड लिखकर दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा। इसी को तो कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यही रीजन इस बॉन्ड को तोड़ना टफ है। इसी को हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन किए थे, चाहे आप एराइल हैलाइड की बात कीजिए या फेनॉल की बात कीजिए, उसी चीज को कह रहा है। तो अब आप समझ गए ना कि क्यों फेनॉल के साथ ये सारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी GMP के साथ डिस्कस करेंगे। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये हम इस तरह से हम बताने की कोशिश किए, कंपेयर करके और प्रॉपर मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी किए। सो स्टूडेंट्स यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।